तनाव से केवल समस्या ही जन्म लेती है। अगर तुम्हें समाधान खोजना है तो तुम्हें मुस्कुराना होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया तामकार। आज चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर तक हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या थे? सबसे पहले हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ा है, इस चैप्टर में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट क्या होता है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था तीन डिवाइसेस के बारे में, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर। एमीटर जो होता था वो एक सर्किट में लगाया जाता था, किसमें, सीरीज में। जो एमीटर होता है वो सीरीज में लगाया जाता है और एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना। और जो वोल्टमीटर होता है उसका काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। और जो वोल्टमीटर होता है वो पैरेलल में लगाया जाता है। फिर जो गैल्वेनोमीटर होता है वो सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है कि किसी एक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं फ्लो हो रहा है। और गैल्वेनोमीटर भी हमारे सीरीज में, सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। जब कोई भी दो या दो से ज्यादा, तीन चार रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड है। और रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो। फिर हम लोगों ने पढ़ा है पैरेलल रेजिस्टेंस। जब दो या दो से ज्यादा और भी तीन चार रेजिस्टेंस किसी दो पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड होते हैं तब अपन उसे क्या कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में R इज इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का हीट का फॉर्मूला क्या होता था, आई स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टी। ठीक है, क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टी। और हम लोगों ने इस चैप्टर में पावर के बारे में पढ़ा है। पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। पावर के कितने फॉर्मूले होते थे, तीन फॉर्मूले होते थे। पहला P इज इक्वल टू V इंटू में आई, फिर दूसरा आई स्क्वायर इंटू में आर, और तीसरा P इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर अपॉन में R होता था। ठीक है, फिर अपन ने एनर्जी के बारे में पढ़ा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू में टाइम। और हम लोगों ने पढ़ा था कि अपने यहाँ जो इलेक्ट्रिक बिल आते हैं उसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, उसकी एसआई यूनिट वगैरह क्या होती है। जो अपने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको किस में मेजर करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉमर्शियल यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोवाट आवर होती है ना। और एक वॉट को किलोवाट में अपन कैसे चेंज करते हैं, उसको 1000 से डिवाइड करके। तो आई होप आपको ये सब चीजें याद आ रही है। और हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया था कि जो अपने हाउस होल्ड वायर होती है, मतलब अपने घर में जो बिजली फिटिंग होती है उसमें डिफरेंट अप्लायंसेस किस में कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। और हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा है कि हम लोग घर में इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक यूज के लिए अपने डिफरेंट सर्किट को सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं, सीरीज कनेक्शन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो अगर आपको इन टॉपिक्स पे कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देख सकते हो। उसमें मैंने सारे टॉपिक्स को, सारे डेरिवेशन वगैरह को, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। आज हमारा मेनली फोकस रहेगा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन पे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, अ पीस ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। क्या एक वायर होगी जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R है, और उसको अपन क्या कर रहे हैं, 5 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, कट कर दे रहे हैं। ठीक है, 5 इक्वल पार्ट्स में। तो जो वायर, उसका रेजिस्टेंस पहले कितना था, R, लेकिन जब अपन उस वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर देंगे तो हर एक वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R अपॉन में 5। हर एक वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हर एक पीस का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R अपॉन में 5। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, दीज पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल का जब अपन पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको अपन R डैश मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे R दिया तो यहाँ पे R डैश मान लेते हैं। तो 1 अपॉन में R डैश कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 प्लस 1 अपॉन में R4 प्लस 1 अपॉन में R5। अब देखो यहाँ पे रखो, वैल्यू रखो, 1 अपॉन में R1 कितना हो जाएगा, R अपॉन में 5। तो यहाँ क्या लिखोगे, R अपॉन में 5। फिर ऐसे ही प्लस 1 अपॉन में R अपॉन में 5 प्लस 1 अपॉन में R अपॉन में 5 प्लस 1 अपॉन में R अपॉन में 5 प्लस 1 अपॉन में R अपॉन में 5। ये बड़े अपॉन है। ठीक है,
ये ऐसा 1 2 3 4 5 5 बार ले क्या। अब देखो जब इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और r नीचे आ जाएगा। 1 में r डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और r नीचे आ जाएगा। 5 में r, 5 में r प्लस 5 में r प्लस 5 में r, ठीक है। ये आ गया। अब इसको पूरा निकाल लो। 1 में r डैश अपना कितना हो जाएगा, r का एलसीएम ले लो, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा 25 अपॉन में r आ जाएगा। 1 में r डैश की वैल्यू आ गई अपनी। तो यहाँ से अपने r डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r डैश की वैल्यू हो जाएगी r अपॉन में 25। ये इतना क्लियर हो गया। r डैश की कितनी वैल्यू आ गई, r अपॉन में 25। फिर नेक्स्ट पढ़ो, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस आर कॉम्बिनेशन ऑफ r डैश। ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो अपना r डैश का कॉम्बिनेशन है। भाई मैंने बताया ना पैरेलल में कनेक्ट था तो अपना अपन ने उसका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाला। फिर क्या बोल रहा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ r अपॉन में r डैश। अपन को क्या करना है, r अपॉन में r डैश का क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे मैं इसे इरेज करती हूँ, फिर इसके आगे बताऊँ क्या होता है। देखो अपन को क्या कह रहा है कि r अपॉन में r डैश का क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। किसका रेशियो, r अपॉन में r डैश का। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, r अपॉन में r डैश। अब बताओ जब हमारा रेजिस्टेंस कितना था, जब हमारा रेजिस्टेंस कितना था, r था, तो हमारा वो क्या था, रेजिस्टेंस r था, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, r लिखेंगे। और जब अपना रेजिस्टेंस जब अपन उसको 5 पार्ट में डिवाइड किए तो हमारा r डैश रेजिस्टेंस कितना हो गया, r अपॉन में 25 है ना, r अपॉन में 25। तो इसको सॉल्व करो, r यहाँ पे रह जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 अपॉन में r। तो ये अपना कैंसिल हो गया। तो अपने यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेशियो r अपॉन में r डैश का रेशियो कितना आ जाएगा 25। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ए क्या गिवन है 1 अपॉन में 25, बी क्या गिवन है 1 अपॉन में 5, सी क्या गिवन है 5 और डी क्या गिवन है 25। तो रेशियो अपना आ जाएगा 25। समझ में आ गया। एक वायर थी जिसका पहले रेजिस्टेंस कितना था, r था, फिर उस वायर को अपन ने क्या किया, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। जब उस वायर को अपन 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, r अपॉन में 5 हो जाएगा। तो जब और फिर ये रेजिस्टेंस अपन किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में r इज इक्वल टू 1 अपॉन में r1 प्लस 1 अपॉन में r2, जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो अपन ने उस फॉर्मूले पे रखा तो अपना रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आया, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस r डैश कितना आ जाएगा, r अपॉन में 25। फिर अपन को क्या कह रहा है, पहले जो रेजिस्टेंस था और बाद में जो रेजिस्टेंस आया है, जब अपन वायर को डिवाइड करती है फिर जो रेजिस्टेंस आया उसका अपन को रेसिप्रोकल निकालना है। तो पहले r रेजिस्टेंस है और बाद में कितना रेजिस्टेंस हो गया, r अपॉन में 25। तो इसको अपन सॉल्व कर देंगे तो अपना कितना आंसर आ जाएगा 25। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, which of the following terms does not represent electric power in a circuit। इनमें से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला नहीं है। तो इलेक्ट्रिक पावर या फिर पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। और पावर के अपन ने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, क्या क्या, फर्स्ट जल्दी जल्दी बताओ। P इज इक्वल टू V इंटू में I, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट और P किसको बोलते हैं, पावर को। फिर सेकंड फॉर्मूला आता है P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू में R, करंट का स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R, V स्क्वायर का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस। मैंने कौन से 3 फॉर्मूले बताए, जल्दी से बताना एक बार। P इज इक्वल टू V इंटू में I, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट। और फिर नेक्स्ट है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, यहाँ पे I क्या है, I करंट है, R करंट का स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस। और फिर क्या होता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर, V स्क्वायर क्या पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला गलत है, I स्क्वायर R, ये लिखा है I स्क्वायर R, ये सही है। फिर I R स्क्वायर ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन अपना सी कौन सा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा फॉर्मूला गलत है, बी वाला फॉर्मूला गलत है। फिर देखो वी आई ये होता है, फिर वी स्क्वायर अपॉन में आर ये भी होता है। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला याद कर लो। ये वाला क्वेश्चन मैं जब पढ़ा रही थी पावर तब भी मैंने सॉल्व करवाया था, याद आ रहा है ना, सॉल्व करवाया था मैंने।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। एक जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना अपन को गिवन है, 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और उसकी पावर कितनी है, 100 वॉट। फिर देखो, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट देन द पावर कंज्यूम्ड विल बी। और ये जो बल्ब था अब अपन ने उसको कितने वोल्ट पे लगा दिया, 110 वोल्ट पे। तो पूछ रहा है कि जब अपन यही जो इलेक्ट्रिक बल्ब था पहले अपन उसको कितने वोल्ट पे लगा रहे थे, 220 वोल्ट पे लगा रहे थे, तब उसकी पावर कितनी थी, 100 वोल्ट। अब वही इलेक्ट्रिक बल्ब को अपन ने किस में लगा दिया है, 110 वोल्ट में लगा दिया है, तो अब अपनी पावर कितनी होगी। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा एक चीज कि जब हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब सेम है, अपन ने क्या कर रहे हैं, वही इलेक्ट्रिक बल्ब को अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे लगा रहे हैं, अलग अलग वोल्ट पे लगा रहे हैं ना। तो जब हमारा बल्ब सेम रहेगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा। जब हमारा बल्ब सेम रहेगा तो हमारा रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे अपन को पावर गिवन है और क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। पावर गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। अपन को निकालना क्या है, रेजिस्टेंस। तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, पावर भी पता है और रेजिस्टेंस अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो यही करो, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर को उस साइड भेज दो। वी स्क्वायर मतलब कि 220 इंटू में 220 दो बार आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है v का। फिर आर अपन को कैलकुलेट कर आर को उस साइड ले गए और पावर इस साइड आ जाएगा। पावर कितना गिवन है अपन को, 100 वॉट गिवन है। ये गिवन है ना पावर 100 वॉट। इसको कैंसिल करोगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 22 इंटू 22 कितना आ जाता है अपना, 484। और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, जल्दी से बताओ। रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होती है। तो यहाँ पे अपना इतना रेजिस्टेंस आ गया। फिर अपन को नेक्स्ट क्या निकालना है, अब पावर निकालनी है जब सेम बल्ब को अपन किस में लगा दें, 110 वोल्ट में लगा दें। तो जब बल्ब सेम है उसका पोटेंशियल डिफरेंस बस चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे अपना क्या रेजिस्टेंस जो रहेगा तो वो इक्वल रहेगा। नेक्स्ट केस में अपन क्या करेंगे, यही फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। फिर से इस बार अपन को क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। तो यहाँ पे करो आप, V अपना कितना हो जाएगा, 110 का स्क्वायर लेंगे अपन, है ना ऐसे। और रेजिस्टेंस कितना आ गया, 484। यहाँ पे सॉल्व करो, 110 मल्टीप्लाई बाय 110 अपॉन में 484 आ गया। इसको 2 से डिवाइड करते चलते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 55 अपॉन में 242। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे भी 55 आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे 121 आ जाएगा, है ना। फिर ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, ये 11 जा आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, है ना, 5 आ जाएगा। फिर देखो 11 1 जा कर देंगे और इसको भी 5 जा कर देंगे, तो अपना कितना आ गया, पावर कितनी आ रही है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। और पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट। तो यहाँ पे किस में आंसर आएगा, वॉट में। सो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है, ऑप्शन ए गिवन था 100 वॉट, ऑप्शन बी गिवन है 75 वॉट, ऑप्शन सी गिवन है 50 वॉट, ऑप्शन डी गिवन है 25 वॉट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अपन को क्या करना था, एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिया था जिसका अपन को पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था और क्या गिवन था, पावर गिवन थी। तो जब पावर गिवन था और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था तो ये वाला फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर करके अपन क्या निकालेंगे, इससे रेजिस्टेंस निकालेंगे। और जब हमारा ये ध्यान रखना कि जब कोई भी हमारा अप्लायंसेस सेम रहे, डिवाइस सेम रहे, जैसे यहाँ पे बल्ब था, जो बल्ब था वो सेम था, उसी को अपन ने अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर कनेक्ट किया था ना। जब हमारा डिवाइस सेम रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो यहाँ से रेजिस्टेंस सेम रहेगा तो अपन को रेजिस्टेंस पता चल गया। फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो यहाँ पे अपन को पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 110 वोल्ट था और अपॉन में क्या रखते हैं, रेजिस्टेंस अपन को पता चल गया 484 आएगा, है ना। और तो अपन इससे पावर कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमारा कितना आंसर आ रहा है, 25 वॉट। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है हमें, two conducting wires of the same material and of equal length and equal diameter are first connected in series and then in parallel circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination will be.
हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे दो वायर हैं और वो सेम मटेरियल की है। अगर एक वायर कॉपर का बना है तो दूसरा वायर भी किसका बना है, कॉपर का बना है। वो जो दो वायर हैं वो सेम मटेरियल की है, सेम लेंथ है और उनका सेम डायमीटर है, मतलब उनका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, जैसे अगर ये मेरी एक वायर है तो ये इतनी ही मोटी दूसरी वायर होगा, उसका ये जो होगा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो सेम है। क्या है, दो वायर हैं, उनकी लेंथ सेम है, उनका डायमीटर मतलब कि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है और मटेरियल भी सेम है। ठीक है, दो वायर्स हो गई। अब उसको अपन ने क्या किया, दो वायर को पहले अपन ने किस में कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट किया। ठीक है, दो वायर को किस में कनेक्ट कर रहे हैं, पहले सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। और जो सीरीज में हीट जब वायर आपस में कनेक्टेड होंगी तो कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और फिर यही दोनों वायर को अपन ने क्या किया, यही दोनों वायर को अब अपन पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। जब अपन पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तब भी इसमें कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। तो अपन को यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है कि जब अपन सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तब इसकी हीट कितनी आई है, और जब अपन पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तब इसकी हीट कितनी आई है, और सीरीज और पैरेलल में जो भी हीट आ रही है उसका अपन को रेशियो निकालना है। समझ में आया ये क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे अपन को रेजिस्टेंस तो गिवन नहीं है कि वायर का रेजिस्टेंस कितना है, तो अपन मान लेते हैं कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज x। जो अपना रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, x। और जब अपन सीरीज में कनेक्ट करेंगे, इसमें सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो सीरीज में जब अपन कनेक्ट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस में R2। अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है। ठीक है, कितने रेजिस्टेंस, दो वायर हैं तो दोनों वायर का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। और अपन ने माना क्या है कि रेजिस्टेंस जो है वो x है, दो वायर हैं और जो दोनों वायर सेम है ना, तो इसका भी रेजिस्टेंस x होगा, इसका भी रेजिस्टेंस x होगा। तो अपन का R कितना आ जाएगा, इसको ना अपन R1 कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे R1 कैसे बोले, R1 नहीं, इसको R ही रहने देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, R है। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपन कनेक्ट करेंगे तो R1 का कितना, फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस कितने अपन ने माना है, x माना है। और जब दोनों वायर सेम है तो दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा ना, तो यहाँ पे भी x आ जाएगा। तो पहली वायर का अपन का रेजिस्टेंस कितना आ गया है, 2x। अब जब इसका रेजिस्टेंस आ गया तो अपन करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि हीट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू में R इंटू में T। तो अपन को देखो टाइम तो पता चल जाएगा। ठीक है, टाइम तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा जितने में करंट फ्लो होगा। और यहाँ से रेजिस्टेंस अपन को सीरीज वाले का पता चल गया। अपन को क्या निकालना है, करंट। तो ओम्स लॉ से अपन को क्या फॉर्मूला पता है, ओम्स लॉ याद है ना सबको, V इज इक्वल टू I इंटू में R होता था। ठीक है, तो यहाँ से अपन किसका फॉर्मूला निकालेंगे, करंट का। तो करंट का क्या, V अपॉन में R इज इक्वल टू किसका फॉर्मूला आ जाएगा, करंट का। तो अपन करंट निकालो, V क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस क्या गिवन है कि जो दोनों रेजिस्टेंस जब सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहता है, सेम। तो यहाँ पे अपन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रखेंगे, V, और R अपना कितना आ गया है, 2x। तो अपनी किसकी वैल्यू आ गई, I की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट देखो क्या करना है, अब पैरेलल में कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता था, 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। इसको अपन R डैश मान लेते हैं। ठीक है, तब ताकि अपन ये R और ये R में कंफ्यूज ना हो। तो 1 अपॉन में R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। अब देखो यहाँ पे भी क्या, वायर सेम है तो उनका रेजिस्टेंस तो सेम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x। तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, 2 अपॉन में x। 1 अपॉन में R डैश अपना कितना आ गया, 2 अपॉन में x। तो यहाँ से अपना R डैश कितना आ जाएगा, R डैश आ जाएगा x अपॉन में 2। फिर से अपन क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। तो करंट का क्या फॉर्मूला मैंने बताया, I इज इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन में R होता है। V तो अपना दोनों केस में जब सीरीज कनेक्शन में भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और पैरेलल कनेक्शन में भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसीलिए अपन यहाँ पे V ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो गिवन है हमारा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है ना। फिर यहाँ पे R की वैल्यू रख दो x अपॉन में 2, तो ये क्या हो जाएगा, V और इंटू में 2 अपॉन में x। ये आ गया, क्या आ गया, करंट आ गया। अब नेक्स्ट देखो, सीरीज वाले का तो पता है ना अपन को। नेक्स्ट देखो, अब अपन क्या करेंगे, हीट कैलकुलेट निकालेंगे, है ना। हीट इन सीरीज, हीट इन सीरीज, इसको
इसको अपन H1 मान लेते हैं, तो कितना आ जाएगा I स्क्वायर I1। यहाँ पे किसका वाला करंट रखेंगे, वो जब वो करंट जो अपना कब आया था, जब अपन दो रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट किए थे, सीरीज में कनेक्ट किए थे। तो I1 इंटू प्लस नहीं मल्टीप्लाई बाय R इंटू में T। तो यहाँ पे अपना करंट कितना आ गया था, जल्दी से बताओ, मुझे याद भी नहीं। करंट अपना आ गया था यहाँ पे V अपॉन में 2x का होल स्क्वायर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय R इंटू में T। रेजिस्टेंस कितना हो गया था, जब अपन दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किए थे तो अपना रेजिस्टेंस कितना आ गया था, 2x आ गया था। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे V स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x मल्टीप्लाई बाय 2x इंटू में T। तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। फिर अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल। यहाँ पे सीरीज की क्या इसका दिया मैंने, ये इसका अपन को I पता है और R भी पता है ना। यहाँ पे देखो हीट प्रोड्यूस क्या आ जाएगी, हीट इन पैरेलल। आराम से इसलिए करा रही हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। ये क्वेश्चन 3-4 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है, इसीलिए अच्छे से सॉल्व करना। फिर यहाँ पे I2 का स्क्वायर लेंगे इंटू में R इंटू में R डैश कर लेते हैं, R डैश इंटू में T। I2 अपना कितना आया है, यहाँ पे I2 है ना, ये सेकंड वाले केस का रजिस्टर करंट है ना। तो यहाँ पे क्या आया है 2V अपॉन में x का अपन क्या लेंगे, होल स्क्वायर लेंगे, इंटू में R डैश कितना आया है, x अपॉन में 2 आया है, इंटू में टाइम आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना कैसे हुआ, इरेज करें। अब ये पूरा सॉल्व करने की जगह ही नहीं बच रही है हमारे पास, सो इरेज कर दिए, ठीक है, उतारते चलो, तुम करते चलो। फिर यहाँ पे देखो 4V स्क्वायर हो गया और ये x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है, x स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या आएगा, x अपॉन में 2, ठीक है, मल्टीप्लाई में टाइम रहेगा। यहाँ से ये कैंसिल होगा स्क्वायर, यहाँ से 2 1 जा और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना पैरेलल में हीट कितनी आ रही है, H2 से अपन जिसको बोले H2, तो कितना आ रहा है 2V स्क्वायर इंटू में T, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है ना। तो यहाँ से हीट आ गई थी अपनी, कितनी आई थी, यहाँ से अपनी हीट एग्जैक्ट कितनी आई थी, V स्क्वायर अपॉन में 2x इंटू में T। बाकी सब इरेज कर दे। देखो अब अपन से क्या पूछ रहा है, H1 और H2 का रेशियो पूछ रहा है। हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज अपॉन में हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज में अपना कितना आया है V स्क्वायर अपॉन में 2x मल्टीप्लाई बाय टाइम, और अपॉन में क्या आ रहा है 2V स्क्वायर इंटू में टाइम। तो ये टाइम से टाइम तो पहले ही कैंसिल हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, V स्क्वायर अपॉन में 2x, और ये कितना हो जाएगा, जब अपन इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2V स्क्वायर, ठीक है। ये अपना कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4x हो जाएगा। तो क्या आ रहा है H1 अपॉन में H2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 2 जा 4 और ये 4x। तो अपना रेशियो कितना आ रहा है, यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ, रेशियो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा रेशियो आ जाएगा 1:4। सो ऑप्शन ए क्या गिवन था 1:2, ऑप्शन बी गिवन था 2:1, ऑप्शन सी गिवन था 1:4 और ऑप्शन डी गिवन है 4:1। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1:4। समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। देखो अपन को क्या गिवन था कि दो वायर है, उनका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लेंथ सेम है और सेम मटेरियल की बनी हुई है, और ये जो दोनों वायर का जो रेजिस्टेंस है अपन ने उसको क्या मान लिया, x मान लिया। फिर पहले सीरीज का फॉर्मूला लगाया जो कि R = R1 + R2, तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आ गया अपना 2x आ गया। फिर अपन ने पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे 1/r' मान लिया था इक्वल टू 1/r1 + 1/r2 किया, तो इससे अपना रेजिस्टेंस निकला। फिर सीरीज वाले रेजिस्टेंस से करंट निकाल लिया, और फिर पैरेलल वाले रेजिस्टेंस से भी अपन ने करंट निकाल लिया। फिर दोनों का करंट निकल गया अपन को, तो हीट का फॉर्मूला तो पता है I² × में R × में T। I² की वैल्यू रख दी, करंट की वैल्यू I² करंट की वैल्यू रख दी,
और हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दी और टाइम तो दोनों में सेम है तो टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा। फिर H1 हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कनेक्शन अपॉन में H2 हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल कनेक्शन का अपन ने रेशियो निकाल दिया और कितना आंसर आ गया 1:4 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है How is the voltmeter connected in the circuit to measure the potential difference between two points? ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर पूछा ना, वोल्टमीटर जो होता है वो किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो आसान सा क्वेश्चन, तो ऐसे में कोई है भी नहीं। वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। जो देखो वोल्टमीटर होता है वो क्या मेजर करता है, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और वोल्टमीटर को अपन किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। लेकिन जो एमीटर होता है वो क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। और जब एमीटर को अपन किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। यहाँ अपन से वोल्टमीटर पूछा था तो क्या आंसर लिखोगे, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। देखो फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है अपना। हाँ मुझे नहीं, क्वेश्चन को देखो। A copper wire has diameter 0.5 मिलीमीटर। उसका जो एक कॉपर वायर है उसका डायमीटर कितना गिवन है अपन को, 0.5 मिलीमीटर। एंड रेजिस्टिविटी अपन को गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, क्या क्या गिवन है अपन को, डायमीटर गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है। अब क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। अपन को इस लंबी वायर को जिसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 0.5 मिलीमीटर होना चाहिए और जिसकी रेजिस्टिविटी कितनी होनी चाहिए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। अपन को ऐसी वायर देखनी है जिसका डायमीटर ये हो, रेजिस्टिविटी ये हो और उसका रेजिस्टेंस कितना हो, 10 ओम हो। हाउ मच does the resistance change if the diameter is double। और फिर इसमें ये तो सेकंड पार्ट हो गया कि अगर अपन डायमीटर को डबल कर देंगे तो अपना रेजिस्टेंस पे क्या चेंजेस आएंगे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो अपन को गिवन क्या क्या है ये नोट कर लेते हैं। अपन को डायमीटर गिवन है जो कि कितना है, 0.5 मिलीमीटर। फिर रेजिस्टिविटी का तो ये सिंबल होता था, इसको अपन क्या कहते थे, रेजिस्टिविटी के सिंबल को अपन क्या कहते हैं, रो। और वो अपन को कितना दिया है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। -8 है ना, हाँ -8 है। फिर उसका रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को अपन कैपिटल R से डिनोट करते हैं और रेजिस्टेंस कितना गिवन है अपन को, 10 ओम। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या गिवन है। और कैलकुलेट क्या करना है अपन को, लेंथ कैलकुलेट करनी है और क्या कैलकुलेट करना है और फिर बताना है कि अगर अपन डायमीटर को डबल करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या चेंजेस आएंगे। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया आपने। अगर अभी भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है 1 मिनट पीछे चले जाओ, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो अच्छे से। समझ में आ रहा है, अपन को रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 10 ओम गिवन है और डायमीटर कितना गिवन है, 0.5 मिलीमीटर गिवन है। और अपन को रेजिस्टिविटी कितनी गिवन है, बोल तो जल्दी से, रेजिस्टिविटी कितनी गिवन है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है, लेंथ कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि अपन को डायमीटर गिवन है, लेकिन अपन का जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू में A अपॉन में L। कैलकुलेट क्या करना है अपन को, लेंथ कैलकुलेट करनी है। लेंथ को उस साइड ले जाओ, L इज इक्वल टू R इंटू में A अपॉन में L। ये रेजिस्टिव, हाँ यहाँ पे सॉरी साइज, हाँ थाइस मिटा दें हम, कहाँ तक वो करें, यहाँ पे रेजिस्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, L इज लेंथ लिख भी लो आप, कंफ्यूज ना होना, इज रेजिस्टिविटी और A क्या है, A इज क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया और R इज रेजिस्टेंस। हो तो अपन को पहले भी पता, लिख भी लेते हैं, R इज, अब देखो यहाँ पे ये जो मेरी वायर है, मान लो ये मार्कर है, वैसे वायर मान लेते हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ये जो गोल पार्ट दिख रहा है ये कितना मोटा है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो अपन निकालेंगे तो ये गोल है, तो इसका ये जो सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस होगा तो उसी से तो अपना क्रॉस सेक्शन होगा। समझ, सरकमफेरेंस वगैरह को भूल जाओ, सीधे क्रॉस सेक्शन का आप फॉर्मूला याद कर लो कि जो A इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है, पाई R स्क्वायर। अब अपन को यहाँ पे क्या पता होना चाहिए,
रेडियस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डायमीटर अपना कितना गिवन है, देखो डायमीटर अपना कितना गिवन है 0.5 mm। तो इसको 0.5 को अपन जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 0.25 mm आ जाएगा, है ना, 0.25 mm आ जाएगा। और mm में गिवन है तो अपन इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर में, क्योंकि जब भी अपन कोई चीज कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे तो उसको SI यूनिट पे रखते हैं। तो रेजिस्टेंस को अपन किस में रखेंगे, मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए अपन इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 10 टू द पावर, ये 3 जीरो ऊपर चले जाएंगे तो ये -3 m हो जाएगा। ये समझ में आ गया कि रेडियस आ गया। अब इस पे रखो, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और फिर r का स्क्वायर लेना है 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 25 कितना होता है, 25 इंटू 25 कितना होता है 625 होता है ना। और यहाँ पे 4 जीरो, तो यहाँ पे अपना कितना आ जाएगा 0.25 का जब अपन स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.0625 इंटू में 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई में 22/7 भी अपना मल्टीप्लाई में चल रहा है। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.1964 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। अपना ये कितना आ जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.1964 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, इस एरिया की जो निकाले इसे अपन यहाँ पे वैल्यू रख देंगे ना। तो यहाँ पे देखो वैल्यू रखते हैं हम, इसे इरेज करते हैं थोड़ा सा। अपन को अभी कैलकुलेट क्या करना है, लेंथ कैलकुलेट करनी है ना। तो लेंथ का क्या, लेंथ के लिए क्या करेंगे अपन, आर अपन को कितना गिवन था 10 ओम गिवन था, है ना। रेजिस्टेंस 10 था, एरिया कितना आ गया है 0.1964 इंटू 10 टू द पावर -6 आ गया है। और रेजिस्टिविटी कितनी गिवन थी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर गिवन थी। तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में 0.1964 अपॉन में 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -2। ये -2 को जब अपन ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये यहाँ से हट जाएगा। फिर यहाँ का डेसिमल अपन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर अब देखो इसको अपन को कैंसिल करना है ना। और इसका अपन जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 1 2 3 4 0 आ जाएगा। यहाँ पे इसका डेसिमल और ये हट जाएगा। तो यहाँ से 3 0 और ये 3 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 0 और 1 0 कैंसिल हो गया। तो अपना क्या निकालेंगे, क्या आ रहा है आंसर, लेंथ अपनी कितनी आ रही है 1964 अपॉन में क्या आ जाएगा 16। इसको किससे कैंसिल कर लें, 2 से ही करते हैं सीधे, 9 जा 1 जा 2 जा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर इसको करो 2 से ही, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 9 1 और ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा जल्दी बताओ 4 आ जाएगा, है ना। 2 से कर रहे हैं अपन, 4 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लो, 4 9 1 को किससे डिवाइड करोगे 4 से, 4 1 जा 4, फिर यहाँ पे 9 और फिर ये क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर यहाँ पे 11, तो फिर यहाँ पे 11 आ गया। फिर यहाँ पे क्या आएगा 2 जा 8, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बता जल्दी से 3 0, फिर यहाँ पे पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा 5 जा 6 जा 7 जा। तो अपना लेंथ कितनी आ जाएगी 122.7 मीटर। क्लियर है, लेंथ कितनी आ गई 122.7 मीटर आ गई अपनी लेंथ। आ गई लेंथ, सबको समझ में आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा था कि अगर हम इसके क्या करते हैं, अगर हम इसके डायमीटर को क्या करते हैं डबल करते हैं तो इसको जो लेंथ होगी उस पर क्या फर्क पड़ेगा। क्या कह रहा था इस पे कि अगर हम डायमीटर को क्या करते हैं डबल करते हैं तो उसकी लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, सॉरी उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, आर यहाँ पे रो का फॉर्मूला तो हमें पता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकलेगा रेजिस्टिविटी इनटू में लेंथ अपॉन में एरिया। डायमीटर डबल कर रहे हैं, डायमीटर किस में आता है रेडियस। जब अपन इसको डबल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब अपन यहाँ पे एरिया को या फिर डायमीटर को डबल करेंगे तो ये देखो जो डायमीटर है या फिर जो रेडियस है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 में रेडियस के, है ना, ये रेडियस है, रेडियस है, ठीक है। तो जो रेडियस है या फिर डायामीटर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। तो जब अपन डायामीटर को डबल करेंगे, क्या मैंने बोला, जब अपन डायामीटर को डबल करेंगे तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, डायामीटर का स्क्वायर लेते हैं ना, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/2 हाफ हो जाएगा और हाफ का होल स्क्वायर। सो आंसर क्या हो जाएगा, when diameter is doubled, then its resistance become 1/4 टाइम्स। ठीक है, समझ में आ गया क्या होगा, जब अपना रेजिस्टेंस क्या होगा, सॉरी जब अपना डायमीटर जो होगा, रेडियस होगा वो डबल होगा, तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अगर डाउट होगा तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ लेना, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, समझ में आ गया है ना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग in a given resistor for the corresponding value of potential difference V across the resistor are given below। अपन को क्या, करंट की वैल्यू गिवन है और उसी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो गिवन है, ठीक है। अपन को क्या कहने कह रहा है, क्या करने कह रहा है, प्लॉट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। अपन को किसके बीच में ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ होना चाहिए, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। अपन को क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है और फिर रेजिस्टेंस फाइंड करना है। वैसे तो ग्राफ प्लॉट करने वाले क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आते नहीं, बट मैं आपको करा देती हूँ, आप इसे ग्राफ पेपर में करना, ठीक है। अपन को ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो करंट होता है उसको अपन वाई एक्सिस पे लेते हैं और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको अपन किस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, एक ऐसा ग्राफ बना पेपर लोगे और यहाँ पे करंट आई होगा और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बी होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 1 2 3 4 5 6, वैसे इतना रिक्वायर्ड नहीं है, इक्वल में आप डिवाइड करके चलना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ये जिसके आगे तो रिक्वायर्ड नहीं, 13 तक है, 9 10 11 12 13 14, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वहाँ पे करंट है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। करंट को अपन हमेशा वाई एक्सिस पे लेते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को अपन हमेशा एक्सिस पे लेते हैं। देखो अब जब करंट 0.5 है तो अपना पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, करंट कितना है 0.5, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1.6 समथिंग, ये यहाँ पास कहीं पे आ रहा होगा, ठीक है। और फिर जब अपना करंट कितना है, करंट यहाँ पे करंट जब अपना 1 है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 है समथिंग, यहाँ पास ये पोटेंशियल डिफरेंस 1 और ये 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6। तो जब अपना करंट कितना बोल रहा है 1 बोल रहा है, करंट यहाँ से 1 आ गया और यहाँ पे ये ऐसा समथिंग आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद करंट कितना है 2 है, करंट 2 है और अपना V कितना है 6.7, यहाँ पास ये कहीं पे ऐसा समथिंग आएगा ये, ठीक है। 6 के पास यहाँ पे और इधर पे होगा ये शायद, ये यहाँ पे समथिंग होगा। फिर अपना कितना है करंट जो अपना 3 है, अरे गलत हो गया क्या, ये 2 वाली लाइन पे आएगा ना ये, और यहाँ पे नीचे आएगा यहाँ पास, सॉरी 2 में। आप इसे ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपको एकदम सही आएगा। फिर यहाँ पे करंट कितना है, करंट जब अपना 3 है तो यहाँ पे कितना आएगा 10.2, यहाँ पास कहीं पे आएगा 10.2, ठीक है। 10.2, 10 से थोड़ा सा आगे ही लेंगे अपन और 3 के अक्रॉस ये यहाँ पे समथिंग आएगा। और फिर जब करंट अपना क्या होगा 4 होगा, ये ऐसे आएगा, करंट यहाँ पे आएगा, 4 में करंट कितना है 13.2 समथिंग यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ पास आएगा। तो इसको जब आप ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे ना आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ये ऐसे ही ज्वाइन होगा, ठीक है।
आप जब उसके एग्जैक्ट आप इसे जब ग्राफ पेपर करोगे ना तो आपको एकदम एग्जैक्ट सीधी लाइन मिलेगी, ठीक है यहाँ पे। और अपन को यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपन को क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखो, V इज इक्वल टू आई, आर का फॉर्मूला अपन को पता है, ओम्स लॉ से है ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, V अपॉन में I इज इक्वल टू R। और इस ग्राफ को जब आप एग्जैक्ट प्लॉट करोगे तो आप देखोगे कि आपको जो रेजिस्टेंस आएगा, आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो 8.5 मिलेगा और जो करंट मिलेगा वो 2.5 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से 0 अपन कैंसिल ये डेसिमल हटा देते हैं और फिर इसको किससे कट कर लेते हैं, 5 से, 1 जा 7 जा और ये कितना आ जाएगा 5 17 को किससे डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड कर लो, 3 जा ये 3 और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे फिर आ जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा 3.4। अपना रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 3.4। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। जब आप इसे एग्जैक्ट ग्राफ पे प्लॉट करोगे, ग्राफ पेपर में जब करोगे तो आपका ये आसानी से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और वैसे ग्राफ वाले क्वेश्चन तो पूछे भी नहीं जाते एग्जाम में, बट गिवन था तो मैंने इसे करा दिया, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है अब, when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. अपन को क्या कह रहा है कि देखो एक बैटरी है वो कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है, और एक सर्किट है उसमें कितने का करंट फ्लो हो रहा है, 2.5 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अपन को कैलकुलेट क्या करना है, उस सर्किट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ओम्स लॉ से अपन को क्या पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू में रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, V इज इक्वल टू I इनटू में R। V क्या है अपना, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, I इज करंट, R क्या है, R इज रेजिस्टेंस। कैलकुलेट क्या करना है अपन को, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इस फॉर्मूले से अपन रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला निकालेंगे, V अपॉन में I हो जाएगा, ये V यहाँ पे है, इसके अपॉन में अपन I को भेज देंगे तो ये रेजिस्टेंस का अपना फॉर्मूला निकलाएगा। रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आ रहा है, R इज इक्वल टू V अपॉन में I। अब देखो अपन को यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है क्वेश्चन में और करंट भी गिवन है। करंट, लेकिन एक चीज आप ध्यान दो कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कोई भी चीज कैलकुलेट जब अपन करते हैं तो उस यूनिट को हमेशा अपन किस में रखते हैं, उसकी एसआई यूनिट में। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट बताओ क्या होती है, वोल्ट होती है ना। तो अपन को बैटरी किस में गिवन है, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस में गिवन है, वोल्ट में गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। और करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है। लेकिन यहाँ पे अपन को करंट किस में गिवन है, 2.5 मिली एम्पियर में गिवन है। तो इस करंट को अपन पहले किस में करंट चेंज करेंगे, मिली एम्पियर को किस में चेंज करेंगे, एम्पियर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2.5 को जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये एम्पियर में आ जाएगा। तो अपना कितना आएगा, 0.0025 हो जाएगा, 0.0025 एम्पियर। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो, V कितना गिवन है 12 वोल्ट और अपना करंट कितना गिवन है 0.0025 और ये ओम इसमें आंसर आ जाएगा। इसको वो करो 1 2 1 2 3 4, यहाँ पे अपन ने डेसिमल रिमूव किया तो 4 आ गया अपॉन में 25। इसको डिवाइड कर लो, 5 से करेंगे डिवाइड, 2 जा 4 और फिर 000, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर से डिवाइड करो, 5 1 से 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 8 4 और फिर ये 8 और ये 00। तो अपना रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 4800 ओम। क्लियर है, समझ में आ गया, कुछ भी नहीं था, बस इस चीज में इस क्वेश्चन में ये याद रखना था कि जो हमें करंट गिवन है वो मिली एम्पियर में गिवन है और अपन कोई भी चीज जब कैलकुलेट करते हैं तो उसको अपन उसकी एसआई यूनिट पे रखते हैं और करंट की एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर में। इसीलिए अपन ने 0.25 मिली एम्पियर को पहले किस में चेंज किया, एम्पियर में चेंज किया। फिर डायरेक्ट रेजिस्टेंस के फॉर्मूले क्या होता है, V अपॉन में I होता है। V अपन को कितना गिवन था, 12 गिवन था और I अपन ने निकाल लिया तो डायरेक्ट अपन रख देंगे तो अपन को क्या रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, यहाँ पे देखो
A battery of 9 volt is connected in series with resistor 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? देखो यहाँ पे अपन से क्या पूछा है कि क्या गिवन है अपन को, एक बैटरी है जिसकी कितने, वो बैटरी कितने वोल्ट की है, 9 वोल्ट की है, और ये जो 5 रेजिस्टेंस हैं वो किस में कनेक्ट है आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो अपन से क्या पूछ रहा है कि इसमें करंट कितना होगा, 12 ओम में करंट कितना होगा। अपन को ये चीज पता है, मैंने जब सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में पढ़ाई थी तो मैंने बहुत अच्छे से ये चीज बताई थी कि सीरीज में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होते हैं वो एंड टू एंड, मतलब कि एक लाइन में ही एंड टू एंड कनेक्टेड रहते हैं। जब ये रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड रहते हैं तो ये हर एक रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो होता है। मैंने क्या बताया था, जब कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो इन रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो होता है, ठीक है। जैसे ये R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है, R3, R4, R5, तो ये जो 5 रेजिस्टेंस है, ये जो पांचों रेजिस्टेंस होंगे उनसे हर एक रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो अलग रहेगा। क्या मैंने बताया, हर रेजिस्टेंस से करंट तो सेम फ्लो होगा लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो अलग अलग रहेगा। जैसे रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपन कितना कहेंगे, V1 है, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2, R3 के अक्रॉस V3, R4 के अक्रॉस V4, R5 के अक्रॉस V5। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहेगा और करंट सेम रहेगा। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहता है, जैसे 5 रेजिस्टेंस है तो जब अपन पांचों रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे तो वो बैटरी के इक्वल आएगा, जो बैटरी का वोल्ट रहेगा उसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे अपन को पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस अपन को बता दिया है। यहाँ पे अपन से पूछ क्या रहा है, करंट पूछ रहा है ना। और किसी भी, मैंने क्या बताया इसमें क्या पूछ रहा है, करंट किसके अक्रॉस पूछ रहा है, 12 एम्पियर की। लेकिन हमें ये चीज पता है कि सीरीज कनेक्शन में कोई भी रेजिस्टेंस ले लो उसके अक्रॉस सेम करंट फ्लो होता है। क्या, उसके अक्रॉस सेम करंट फ्लो होता है। तो अपन को क्या पता है कि सीरीज का क्या होता है फॉर्मूला, R1 प्लस R2, कितने यहाँ रेजिस्टेंस है, 5 है तो R5 तक लोगे, R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस कर लो 0.2 प्लस में 0.3 प्लस में 0.4 प्लस में 0.5 प्लस क्या है 12 ओम, ठीक है। देखो 5, 4, 9, 9 और 10 11, देखो 5, 4, 9, 9 प्लस 3 कितना हो गया 12, और 12 प्लस 2 कितना हो गया 14। तो ये कितना आ जाएगा 1.4 प्लस में कितना आ जाएगा 12, ठीक है। 5, 9, 12, 13, 14, अब यहाँ कितना आ जाएगा 13 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा 13.4 ओम, अपना कितना आ गया रेजिस्टेंस आ गया, सबका रेजिस्टेंस 13.4 ओम। इसके बाद अपन को क्या कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है। तो V इज इक्वल टू IR होता है, ये फॉर्मूला अपन को ओम्स लॉ से पता है। फिर करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन में R इज इक्वल टू I। तो V अपना कितना गिवन है अपन को 9 गिवन है, और R कितना कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने 13.4 इज इक्वल टू I। यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 134 से किसको डिवाइड करोगे 90 से, 90 को किससे डिवाइड करोगे 134 से। सबसे पहले तो यहाँ पे 0 आ जाएगा 0 पॉइंट। अब देखो तो ये जहां तक मुझे लगता है कि 6 या 7 के अप्रॉक्स आएगा, अपन करके देखते हैं। 134 मल्टीप्लाई किससे कर लेते हैं 6 से, 4 6 24, 3 6 18, 19 20, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 0, 6 1 जैसे 7 8, हाँ ये 804 आए, 6 के अप्रॉक्स ही आएगा 804। यहाँ से अपन कितना किए 96 आ जाएगा, और फिर एक और 0 लगा दो यहाँ पे, तो इसको कितने अक्रॉस, अपनी शायद इसमें अपन क्या प्लस करेंगे 134 प्लस कर लो 4 4 8 3 और ये 9 9 3 8 आ रहा है ना, 9 3 8 ही आएगा ना। हाँ यहाँ पे क्या 6 और ये 7 फिर क्या आ रहा है 9 3 8, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 बनेगा 5 और 2 आ जाएगा 22, और फिर पॉइंट लगा दो फिर 1, तो अप्रॉक्स अपना कितना आएगा, क्या कैलकुलेट करते हैं करंट कितना आएगा 0.671 इज इक्वल टू I, और
करंट को अपन किस में लिखते हैं, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। 5 रेजिस्टेंस गिवन थे तो उन सबका पहले टोटल कैलकुलेट करके रेजिस्टेंस निकाल लो, फिर अपन को क्या पूछा है, करंट किसके अक्रॉस, 12 ओम के अक्रॉस। तो लेकिन अपन को तो ये बात पता है कि जब कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो हर रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा होता है वो सेम होता है। तो करंट फ्लो है तो चाहे तो आप 0.2 के अक्रॉस पूछो, चाहे तो 12 ओम के अक्रॉस पूछो, हमारा जो करंट रहेगा वो सेम रहेगा, जो कि हमारा कितना है 0.671। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। और ये याद रखना कि एसआई यूनिट जरूर लिखना है। ठीक है, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, और उसको एसआई यूनिट में नहीं लिखोगे हाफ मार्क्स डेफिनेटली कट होता है। बताओ इतना सारा आपने कैलकुलेट किया, डिवाइड तमाम झमेले किए आपने, और अगर एसआई यूनिट नहीं लिखी तो हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। इसीलिए याद रखना, आंसर जब भी लिखो उसकी एसआई यूनिट में लिखो, याद रहेगा ना ये चीज। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन। क्वेश्चन नंबर 10 की मैंने, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। देखो क्या कह रहा है कि हमें 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे, किसमें, पैरेलल में। क्या मैंने बताया, 176 ओम के हमें कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाने पड़ेंगे ताकि जो हमारा सर्किट पे करंट रहे वो कितना रहे, 5 एम्पियर रहे, और कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे, कितने वोल्ट पे, 220 वोल्ट पे। तो अपन को सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है, करंट गिवन है, लिख लो I = 5 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, 220 वोल्ट अपन को गिवन है। अब अपन को रेजिस्टेंस कितना चाहिए है, 176 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना चाहिए है, रेजिस्टेंस अपना कितना है, एक उसका 176 ओम है। अपन को पता क्या लगाना है कि यहाँ पे कितने ऐसे कनेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले तो ये दोनों चीज से अपन रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या अपन ने क्या पढ़ा है, V = IR होता है। यहाँ से रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, V/R इसका फॉर्मूला निकाला रेजिस्टेंस का, तो V/I = R हो जाएगा। तो क्या है, R = V/I। रख के देखो, R अपन को निकालना है, V कितना है 220 वोल्ट, करंट कितना गिवन है 5, इसको डिवाइड कर लो, 5 1 जा और ये 4 जा और ये 44 आ जाएगा, 44 ही आएगा ना। हाँ, तो अपना रेजिस्टेंस कितना आ गया, 44 ओम यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 44 ओम। और अपन को हाउ मेनी रेजिस्टर इन पैरेलल 176 ओम दिया है, तो अपन क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो क्या करेंगे 1/44 कर लेते हैं, = 1/176। अब अपन से क्या पूछा है कि 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस लगाने हैं, कितने लगाने हैं, तो अपन इसको मान लेते हैं कि हमें x लगाने हैं, तो x से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अभी 176 को इस साइड जाने तो 176 इस साइड आ गया और 44 इस साइड आ गया, तो ये 44 और ये x हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे, 176 डिवाइडेड बाय 44 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। हमें कितने रेजिस्टेंस लगाने थे, यहाँ पे डिवाइड करके देख लो, 4 से हो जाएगा। हाँ, 4 से हो जाएगा, 4 4 जा 16, फिर 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, तो यहाँ से 11 बन जा और ये 4 जा, तो अपनी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। सो हमें कितने रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे, 4 रेजिस्टेंस। जब हम 176 ओम के 4 रेजिस्टेंस किसमें लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे आपस में, तो हमारा जो करंट होगा वो कितना रहेगा, 5 एम्पियर रहेगा और 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ये चीज याद रखो कि जब अपन सीरीज में कनेक्ट करते हैं कोई भी रेजिस्टेंस को, जब अपन सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, करंट फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जब अपन कोई भी रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो हमारा रेजिस्टेंस रहता है वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम आता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ। एक हमारे पास कितना, मान लेते हैं कि हमारे पास कितना 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है और 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो जब अपन इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो अपना रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 + 3 + 4 4 5 6 और ये 9 आ जाएगा। लेकिन जब इसे अपन पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 प्लस में 1/3 प्लस 1/4, इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। फिर इसको कर लो, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो करके देखो इसको क्या आएगा, 4 + 10 13/12 आएगा और ये
1 में r की वैल्यू कितनी आ रही है 13/12 और r की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 12/13। जब हम 13 को डिवाइड करेंगे किससे 12 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो 0 आएगा, फिर क्या आएगा देखो करके देख, पूरा ही मैं बता देती हूँ। 13 से 12 को डिवाइड करना है ना, सबसे पहले 0 आया, फिर यहाँ पे 0 लगाया, फिर 13 की टेबल पढ़ो। 13 8 जा साइड तक, 13 8 जा कितना होता है 13 इंटू में 8, 3 8 जा 24, 8 1 जा 8 9 10 104 होता है ना, 104 होता है। तो 13 9 जा होता है 119, ठीक है 9 जा होता है ना 13 9 जा, मुझे टेबल भी नहीं याद, बताओ 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, सॉरी वो हो जाएगा 127 हो जाएगा, अपन को 8 जा ही लेना पड़ेगा। 8 जा कितना होता है 104, सॉरी रियली सॉरी 104, यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 0.8। अपन ने इससे जो मैं ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं, मैं अलग से आपको समझा रही हूँ कि देखो जब अपन सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस जो आता है वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा आता है, लेकिन जब अपन यही रेजिस्टेंस को किसमें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आता है वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम आता है। ये चीज याद रखना, ठीक है, नोट करने वाली पॉइंट है। तो जब अपना रेजिस्टेंस पैरेलल में रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम आता है तो अपना जो करंट होता है, जब रेजिस्टेंस कम रहता है तो करंट ज्यादा रहता है, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है तो हमारा करंट कम रहता है। क्लियर हो गया ये सारे पॉइंट्स। सो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने आज इस वीडियो लेक्चर में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट इसके 9 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करा दूंगी। आई होप आपको मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया होगा। हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में अच्छे से हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट को देख करके हर एक चीज को समझ करके सॉल्व किया है, ताकि आप ये सारे क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो आपको हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रहे। मैंने इसीलिए हर एक कॉन्सेप्ट में जो भी फॉर्मूला लग रहे थे, जो भी उसकी थ्योरी थी वो बताने की कोशिश की है। मैं हर एक क्वेश्चन को थ्योरी बता के आपको सॉल्व कराने की कोशिश की है मैंने। सो ऐसे ही और लेक्चर्स और चैप्टर्स पढ़ने के लिए, इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ने के लिए मेरे चैनल सुप्रिया तांबकर को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।